रूह में शामिल है मेरी। अगले दिन स्वास्तिका को बिना जानकारी दिए संजय बोस और माधव सीधे उसके जादवपुर स्थित फ्लैट पर जाते हैं। जैसे ही कार स्वास्तिका के फ्लैट के नजदीक पहुंचती है, संजय बोस कार में ब्रेक लगाता है, फिर माधव से कहता है, देखो फ्लैट से कौन बाहर निकल रहा है, प्रसेनजित। माधव कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर संजय बोस कहता है, यही तो हम पता करने आए हैं, चलो चलते हैं। संजय बोस डोर बेल बजाता है। 15 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। संजय अपना ID दिखाते हुए कहता है, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैं नहा रही थी इसलिए दरवाजा खोलने में विलंब हुआ। आप लोग अंदर आ सकते हैं। स्वास्तिका एक हल्के रंग की ड्रेस पहने हुए थी। वह अपने बालों को संवारने लगी। संजय कहता है, हम लीना डे के मर्डर केस के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं और आशा करते हैं कि आपके पास लीना के बारे में जो भी जानकारी है सच सच हमें बताएंगी। बेशक मैं जो जानती हूँ CBI से सच ही बोलूंगी, पर मैं पहले कपड़े चेंज कर आती हूँ। इतना कहते ही स्वास्तिका सीधे अपने कमरे में जाती है। संजय उसके चलने के अंदाज को देखकर माधव को इशारा करते हुए कहता है, ऐसी अदा पर ही सारे मर्द मर मिटते हैं। जिसकी चाल ही कयामत ढाती हो तो सोचो जिस्म के सौदागर ने इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। संजय ललचाए आंखों से स्वास्तिका के आने का इंतजार करने लगा। माधव संजय की ओर देखकर बोलता है, लगता है सर आपका आशिक मन स्वास्तिका का यौवन देखकर जाग गया है। इस पर संजय कहता है, एक बात सच कहूं माधव, स्वास्तिका मेरी फेवरेट अभिनेत्री है और मैं ये केस लेना चाहता था इसलिए ताकि मैं इसे सामने से देख सकूं। अगर यह कसूरवार होगी और इसे जेल होगी तो मुझे दुख होगा। इस पर माधव बोलता है, अगर स्वास्तिका कसूरवार साबित होती है तो क्या आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे। संजय कंधा उचकाते हुए कहता है, नहीं, मेरी इच्छा मेरी ख्वाहिश मेरे धर्म से तो ऊपर नहीं। हम कानून के रखवाले हैं, अपनी ख्वाहिश के लिए कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और एक बात माधव, विवेक पुरुष की ताकत है और खूबसूरती स्त्री की। एक औरत अपनी सुंदरता से किसी को भी बहका सकती है, ये बात हमेशा याद रखना। हम CBI वालों को वह केस मिलता है जो पुलिस और CID वाले नहीं सुलझा पाते। CBI को हाई प्रोफाइल केस मिलता है। एक औरत खुद को बचाने के लिए अंत में अपनी खूबसूरती को दांव पर लगाती है। वह अपनी सुंदरता से ऑफिसर को खरीद सकती है। वह खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए इन सब चीजों से दूर रहना ही जरूरी है। सबसे पहले अपना देश, फिर धर्म, फिर कर्म और अंत में विवेक का उपयोग करना चाहिए। सर, पर मुझे नहीं लगता कि लीना के मर्डर या आत्महत्या में स्वास्तिका का कोई हाथ है, माधव ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। इस पर संजय कहता है, पहली नजर वाला प्यार हो गया क्या माधव, जो अभी से स्वास्तिका के फेवर में बात कर रहे हो। कभी किसी लड़की या औरत को प्यार में पागल होते हुए सुना है? नहीं ना। मुझे लगता है तुमने स्वास्तिका मुखर्जी की फाइल ठीक से नहीं पढ़ी है, नहीं तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। तुम रात भर मेट्रो वाली लड़की को ही चैट करते रहते हो। याद रखो, इश्क दरिया नहीं दलदल है। काम पर ध्यान दो, नहीं तो पद तो सब इंस्पेक्टर का ही रहेगा, पर काम करोगे ऑफिस में एक क्लर्क का। माधव, मैं देख रहा हूँ कि तुम में काम के प्रति कोई इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें मिशन को पूरा होने तक लगाए रखे। सॉरी सर, अब मैं पूरी फाइल को पढ़कर आऊंगा और स्वयं भी जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। इतने में स्वास्तिका आती है। संजय उसे देखकर बोल उठता है, स्वास्तिका जी, आप जैसी खूबसूरत अभिनेत्री पूरे फिल्म जगत में नहीं है। धन्यवाद, पर मुझे आज एक शूटिंग सेट पर जाना है। आशा करती हूँ कि आप जल्द ही मुझे छोड़ने की कोशिश करेंगे। वह सोफे पर बैठते हुए बोली। माधव की नजर स्वास्तिका के चिकने पैरों पर पड़ी। उसके पैरों पर एक भी बाल नहीं थे। माधव उसके पैरों की उंगलियों को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। स्वास्तिका की नजर माधव से मिलती है और वह अपने दाएं पैर को बाएं पैर से ढांक लेती है। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस हमें सब सच सच बता दें, फिर आप आराम से अपनी शूटिंग करें।
प्रसेनजित से आपके संबंध कैसे थे? संजय ने कॉफी पीते हुए पूछा। सर, प्रसेनजित सिर्फ और सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे टॉलीवुड में एक पहचान दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। स्वास्तिका नजरों से नजरें मिलाते हुए बोल रही थी। अच्छा मैम, आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या कीमत चुकाई? माधव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर, आपकी सोच नीच है, इसलिए आप मेरे पैरों को काफी समय से घूर रहे हैं। सोच समझकर प्रश्न पूछा करें। संजय बोस माधव की ओर से माफी मांगते हुए कहता है, चूंकि आपको शूटिंग के लिए जाना है, इसलिए कल CBI ऑफिस आए। आपसे अब बात वहीं पर होगी। जी शुक्रिया, पर आप लोग आज ही जो पूछना है पूछ लें, क्योंकि कल मैं कोलकाता से बाहर जाने वाली हूँ। अच्छा, ये जो खूबसूरत और आलीशान फ्लैट है, सुना है यह आपको प्रसेनजित ने गिफ्ट किया है? संजय बोस ने पूछा। हाँ, ये बात सही है। पिछले साल आई मेरी फिल्म गंतव्य के सुपरहिट होने और बेस्ट फिल्म के साथ साथ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जिससे खुश होकर प्रसेनजित ने मुझे ये फ्लैट गिफ्ट किया। गंतव्य की सक्सेस पार्टी में लीना ने शराब के नशे में आपको जलील किया था, क्या ये सच है? अगर यह सच है तो उस रात पार्टी में क्या हुआ था? संजय ने पूछा। हाँ, ये सच है कि उस रात लीना ने मुझे पार्टी में जलील किया, गालियां भी दी और मैं उससे कुछ न बोल पाए। इतना कहते ही स्वास्तिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके आंसुओं को देखकर माधव ने सोचा अपनी जेब से फिल्मी स्टाइल में रुमाल निकाल कर दे, पर उसका रुमाल गंदा था, इसलिए उसने अपने अरमान को दबा दिया। संजय ने पानी का गिलास स्वास्तिका की तरफ बढ़ाया। स्वास्तिका एक घूंट पानी पीने के बाद बोली, लीना टॉलीवुड की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। बंगला फिल्मों को अपनी दमदार अभिनय की बदौलत एक नई पहचान दी, जैसे उत्तम दा ने अपने अभिनय के दम पर भारत ही नहीं, विश्व में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मैं जब 21 साल की थी तब लीना को अपना आदर्श मानती थी और सुबह उठकर सबसे पहले उनको देखकर ही दिन की शुरुआत करती थी। ये बात लीना भी जानती थी कि मेरा आदर्श एकमात्र वह है, पर उस रात लीना ने मुझे पार्टी में जो गालियां और मेरे लिए जो शब्द निकाले, मैं आशा भी नहीं कर सकती थी कि लीना, जिन्होंने कभी मुझे अपनी बहन बोलकर सम्मान दिया था, उसने मेरे लिए अपने अंदर इतना जहर भर रखा था। लीना शराब के नशे में जहर उगल रही थी। वह मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए सबको बोल रही थी कि देखो, इस बदचलन लड़की को अपनी खूबसूरती और कमसिन जिस्म की बदौलत दूसरे के पति को चुराती है। ये बदचलन औरत अपने जिस्म की नुमाइश कर किसी के साथ भी अपने फायदे के लिए सो सकती है। इस पर प्रसेनजित लीना को चुप कराते हुए बोलता है, लीना, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो? एक औरत होकर एक औरत के बारे में इस तरह बोलती हो? इतना सुनते ही लीना प्रसेनजित को भरी पार्टी में थप्पड़ जड़ देती है। फिर कहती है, अपनी पत्नी होते हुए तुम स्वास्तिका के साथ रात बिताते हो, क्या मैं यह नहीं जानती? इतना सुनते ही प्रसेनजित भी लीना को एक थप्पड़ जड़ देता है और उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। पार्टी में मेरी भी बदनामी हो चुकी थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं पार्टी छोड़कर अपने फ्लैट में चली आई। रास्ते भर मैं सोचती रही, या तो मैं टॉलीवुड छोड़ दूं या आत्महत्या कर लूं। मैं देर रात 1 बजे अपने फ्लैट पर पहुंची। मुझे बार बार वह दृश्य याद आ रहा था कि लीना ने मुझे प्रसेनजित की रखेल तक कह डाला, वह भी भरी पार्टी में। मैं कमरे के एक कोने में बैठ गई और रोती रही। मैं सोना चाहती थी, पर मैं आज सो नहीं सकती थी। मैं अपनी जिंदगी करीब से देख चुकी थी। मुश्किल में कोई साथ नहीं देता, आंसुओं के सिवा। बार बार लीना के शब्द कांटों की तरह मेरे कानों में चुभ रहे थे। फिर मैंने शराब का सहारा लिया, पर शराब ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं पीती गई। मैं अपना दर्द न ही किसी को बता पा रही थी और न ही मेरा कोई सहारा था जो इस समय मेरे दर्द को कम कर सकता था। मेरी हर एक खुशी दूसरी का कत्ल कर आगे बढ़ रही थी। बाकी बची खुशियां बीच रास्ते में आत्महत्या कर रही थी। फिर शायद मुझे नींद आ गई होगी। सुबह 3 बजे के करीब मैं डोर बेल की आवाज से जागी। मैं अपने लड़खड़ाते पैरों से किसी तरह दरवाजे के करीब पहुंची और दरवाजा खोला। सामने प्रसेनजित खड़ा था। मैं नशे में चूर थी। मैं खुद को संभाल न सकी और प्रसेनजित की बाहों में
जाकर गिरी। इतना कहते ही स्वास्तिका चुप हो गई। आप चुप क्यों हो गईं? आपको हमें सब सच बताने में ही भलाई है। सच तो हम ढूंढ ही लेंगे, इसलिए जो बात है आप हमें खुलकर बताएं। संजय बोस ने कहा, आगे की बात बताऊंगी तो आप मुझे एक आदर्श नारी की श्रेणी में नहीं रखेंगे, पर मैं भी एक नारी हूँ। मैं मजबूर थी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और उस समय प्रसेनजित ही मेरा एकमात्र सहारा था। प्रसेनजित मुझे मेरे कमरे में ले आया, मुझे बेड पर लिटाया, फिर मेरी आंखों पर पानी छिड़का, तब जाकर मैं होश में आई। मैं उठकर प्रसेनजित से लिपट गई। स्वास्तिका ने आंखें बंद कर ली, फिर कुछ सोचने लगी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। मुझे जहां सहारे की जरूरत थी तो प्रसेनजित को प्यार की जरूरत थी। प्रसेनजित मुझे चूमता गया, मैं भी उसे प्यार करने लगी। प्रसेनजित बीच बीच में मुझे कह रहा था, स्वास्तिका मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और आज की इस रात में एक दूसरे के आगोश में खो जाओ। मैं प्रसेनजित के बेपनाह प्यार को महसूस कर रही थी। मैंने अपने प्रति उसके दिल में चाहत को महसूस किया। मैं ये समझ चुकी थी कि प्रसेनजित के पास सब कुछ होते हुए भी वह प्यार का भूखा है। फिर मैंने उसकी चाहत को स्वीकार करते हुए खुद को उसे समर्पित कर दिया। इसमें न तो प्रसेनजित का कोई कसूर था और न ही मैंने कोई गुनाह किया था। संजय बोस स्वास्तिका को जगाते हुए बोला, उसके बाद क्या हुआ? फिर स्वास्तिका आंखें खोलती हुई बोली, जब मैं सुबह जागी तो आईने के सामने खुद को गुनाहगार की तरह देख रही थी। फिर मैंने खुद से वादा किया कि आइंदा मैं खुद को संभालते हुए फिर उस मोड़ पर नहीं जाऊंगी जिससे कि अंत में खुद को ही तकलीफ हो। सुबह होते ही प्रसेनजित चला गया। मैं सारे दिन घर पर अकेली रही और सोचती रही कि मैंने ये क्या कर दिया। कुछ देर बाद प्रसेनजित की कॉल आई। मैंने रिसीव नहीं किया, फिर मैंने ही उसे कॉल किया। मैंने ये महसूस किया, जब कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद करते हैं पर दोनों के बीच जिस्मानी संबंध न हो तो एक अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, पर जब दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन जाते हैं फिर उसे भूल पाना एक लड़की या एक औरत के लिए कष्टदायी होता है। मैं चाहकर भी प्रसेनजित को भुला नहीं पा रही थी। चूंकि मैं प्रसेनजित से प्यार करती थी, इसलिए ये भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके पारिवारिक जीवन में दखल दूं। मुझे जितना मिल रहा था मैं उसी से खुद को खुश रखने लगी। स्वास्तिका जी, जब आप प्रसेनजित के साथ लीना को देखती थी तो आपको कैसा लगता था, या फिर जब आप दोनों की तस्वीर एक साथ देखती थी जिसमें दोनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं? संजय ने दोनों की एक तस्वीर दिखाते हुए स्वास्तिका से पूछा। स्वास्तिका मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है संजय जी। मैं आपको एक रहस्य की बात बताती हूँ। एक लड़की, एक औरत के लिए जब वह किसी से प्यार करती है, पर जब वह देखती है कि उसका प्रेमी किसी अन्य लड़की या किसी स्त्री के साथ तस्वीर शेयर कर रहा है तो उसे बुरा लगता है, यहाँ तक कि वह घुट-घुट कर रोती है। जब उसी लड़के के साथ खुद का संबंध बन चुका है तो वह उस तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, यानी कष्ट 100 गुना बढ़ जाता है। वह लड़की असमंजस में होती है कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हुआ। फिर वह अपने प्रेमी से लड़ती है, झगड़ती है। मैंने भी प्रसेनजित से अनेक बार कहा कि जब तुम अपने पत्नी के साथ खुश हो तो मेरे पास क्यों आते हो? तुम दोनों की तस्वीर में आंतरिक प्यार झलकता है। पर प्रसेनजित मुझे विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ उससे ही प्यार करता है। उसके और लीना के बीच प्यार नहीं, एक समझौता है जो दोनों निभा रहे हैं, जिसके कारण मीडिया के सामने दोनों हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीर देते हैं। मैं प्रसेनजित की बात मान लेती थी। एक स्त्री या लड़की अगर किसी लड़के या पुरुष को सच्चा प्यार करती है तो वह खुद को तकलीफ में रखकर भी अपने प्रेमी को तकलीफ नहीं देगी। मैं भी प्रसेनजित या उसके परिवार को किसी तरह तकलीफ में डालना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस कष्ट को भी बर्दाश्त करना सीख लिया था। स्वास्तिका जी, आप टॉलीवुड की एक होनहार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी अभिनेत्री हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसी के पति के साथ नाजायज संबंध बनाना गुनाह है? संजय बोस ने अपने बालों पर उंगलियां फिराते हुए पूछा। आप जिस संबंध को नाजायज कह रहे हैं मैं समझती हूँ। कभी कभी एक औरत अपने अकेलेपन से इस कदर टूट जाती है कि उसे जायज और नाजायज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत एक पुरुष से सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहती है,
वह चाहती है कि कोई उसे समझे, जो उसे उसके विपरीत समय में भी साथ न छोड़े, तो वही उसका सच्चा प्रेमी है। और अपने प्रेमी से प्यार पाने के लिए इस जिस्म को भी अगर उसके सामने न्यौछावर कर दिया जाए तो वह जायज है। जरूरी नहीं कि जिस्मानी संबंध नाजायज हो। तो मैडम, आप ये कहना चाह रही हैं कि सोनागाछी में जो औरतें अपने जिस्म का सौदा करती हैं, वह जायज है? संजय ने उंगली के नाखून चबाते हुए पूछा। आप CBI के एक ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। आप मेरी तुलना सोनागाछी में जिस्म का सौदा कर और अपना पेट पालने वाली औरतों से कर रहे हैं। प्यार कोई सौदा नहीं, पर प्यार में जिस्म का अहम रोल है। सोनागाछी में जो औरतें अपने जिस्म का सौदा करती हैं, वे मजबूर व लाचार होती हैं, और आप जैसे भद्र पुरुष ही इसके जिम्मेदार हैं, जो अपनी पत्नियों को धोखा देकर अपनी मर्दानगी किसी मजबूर औरत का जिस्म रौंद कर दिखाते हैं। उसके एवज में कुछ रुपए दे आते हैं। पर आप जैसे भद्र पुरुष क्या उन औरतों को अपने घर की बहू बना सकते हैं? अगर आप किसी को सम्मान नहीं देना चाहते तो किसी का अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। रही बात मेरी और प्रसेनजित की, तो हाँ, मैं प्रसेनजित से प्यार करती हूँ, और अगर वह मुझे छोड़कर भी अपने परिवार में वापस चला जाता है तो भी मैं उससे प्यार करती। मुझसे कोई भी वास्ता नहीं रखता तो भी मैं उससे प्यार करती और जिंदगी भर करती रहती। मैं कभी भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देती। एक औरत जब किसी से प्यार करती है तो पूरी शिद्दत से करती है। वह औरत अपने प्रेमी का कभी बुरा नहीं सोचती, चाहे उसके प्रेमी ने उसके साथ कितना ही बुरा क्यों न किया हो। स्वास्तिका ने बड़े आराम से उत्तर दिया। प्रसेनजित, जो 21 फरवरी को जम्मू से कोलकाता आया था, क्या आपसे मिला था? माधव ने स्वास्तिका की ओर देखते हुए पूछा। मैं हैरान हूँ कि आप भी प्रश्न पूछते हैं। मैं समझी थी कि आप सिर्फ औरतों की टांगे ही देखते हैं। प्रसेनजित ने मुझे कॉल नहीं किया था, और करता भी तो मैं मिल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस दिन व्यस्त थी। अब अगर आप लोगों की पूछताछ खत्म हुई हो तो मैं शूटिंग के लिए निकलूं। ओके, आपको जहां जाना है जा सकती हैं। हम निकलते हैं, संजय ने कहा। दोनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं। फिर संजय कार के सामने खड़ा होकर अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाते हुए माधव से पूछता है, क्या लगता है स्वास्तिका बेकसूर है? मुझे स्वास्तिका मैडम कसूरवार नहीं लगती हैं। कितनी अच्छी और समझदार है। सारे प्रश्नों के उत्तर कितने अच्छे से दिए हैं। माधव ने भोले भाले अंदाज में कहा। मुझे दूर दूर तक बेकसूर नहीं लगती। याद रखो, स्वास्तिका एक एक्टर है और किसी भी रोल को जीवंत कर देती है। ये हमारे साथ भी एक्टिंग कर रही है। संजय सिगरेट का धुआं ऊपर उड़ाते हुए बोला। संजय अपने एक सहयोगी को फोन करते हुए कहता है, अगले सप्ताह की 2 टिकट श्रीनगर की बुक करो। क्या हम श्रीनगर जाने वाले हैं? माधव ने पूछा। सामान पैक करके रखो, अगले सप्ताह हम श्रीनगर जाने वाले हैं। अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो 4 दिन के लिए जा सकते हो। संजय बोस आधी सिगरेट को पैर से मसलते हुए बोला।